नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं जतिन बेनीवाल और दोस्तों बात करते हैं आज से ठीक 4 महीने पहले की। दोस्तों 18 जून 2023 में सुबह के 9:30 बजे 5 लोग एक टाइटन नाम की सबमरीन में बैठकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। ये सभी लोग समुद्र के नीचे टाइटैनिक जहाज के रैप को देखने जा रहे हैं। ये वही टाइटैनिक जहाज है जो आज से 100 साल पहले नीचे समुद्र के डूब गया था। और ये एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी है। सबमरीन के अंदर बैठे सभी यात्रियों ने लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा किया है इस कुछ घंटों के टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटन जहाज का जो मलबा है वो समुद्र की काफ़ी ज़्यादा नीचे गहराइयों में छुपा पड़ा हुआ है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो 3810 मीटर की गहराई में समुद्र के सरफेस के डीप में वो पाया जाता है। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का अपना सफ़र शुरू करती है और करीब इसको 2 घंटे लगेंगे पानी के नीचे डेप्थ तक 3810 मीटर तक जाने में। और हर 15 मिनट के इंटरवल पे ये जो है एक सिग्नल देती है समुद्र के ऊपर एक जहाज पोलर प्रिंस को, और यही इनके लिए एक कम्युनिकेशन का जरिया है इस पूरी दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी में नीचे जाते हुए सिर्फ 1.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से इसके ऊपर मौजूद जहाज से इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। शाम के 4:30 बजे ये वो समय था जिस टाइम इस सबमरीन को अपना पूरा काम ख़त्म करके ऊपर समुद्र के आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका उस समय तक कोई भी नामो निशान नहीं दिखा। शाम के 7:10 पे पोलर प्रिंस में मौजूद जो वहाँ की टीम थी वो डिसाइड करती है कि अब यूएस कोस्ट गार्ड को हमारे को इन्फॉर्म करना चाहिए। और इस दौरान दोस्तों चलती है 4 दिन लंबी चली मल्टीनेशनल खोज। एक ज़बरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है इस सबमरीन को ढूंढने के लिए। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और हर किसी के दिमाग पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, आखिरकार इन सभी पैसेंजरों के साथ क्या हुआ। The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों की प्रशंसा करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना टाइम एक ऐसी वीडियो को देखने में लगा रहे हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। अगर आप देखा जाए तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस या फिर ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जो आपका टाइम टोटली वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो को देखने का फ़ायदा ये है, ये आपको दुनिया की बेहतर समझ और नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। और ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। आइए अब समझते हैं अटलांटिक सबमरीन की इस पूरी कहानी को। ये जगह है जहाँ पर ये टाइटैनिक सबमरीन खोई है, ये अटलांटिक ओशियन में कनाडा के पास स्थित है। इसी जगह पर टाइटैनिक जहाज का रैक भी देखने को मिलेगा जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, एक बो वाला हिस्सा और एक दूसरा स्टर्न, जो कि दोनों आपस में 800 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई एक्चुअली में सबमरीन नहीं सबमर्सिबल था। और अगर देखा जाए तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सेम ही लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों वर्ड्स के अंदर। सबमरीन में खुद की अपनी एक पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर खुद से जा सकती है और समुद्र में खुद से वापस ऊपर आ भी सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल्स को नीचे समुद्र के जाने में, लॉन्च करने में या फिर वापस आने में एक सपोर्ट शिप्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसको पूरी तरीके से ऊपर रहकर कंट्रोल करता है। और हमारे इस केस में जो पूरा सपोर्ट शिप था वो एक पोलर प्रिंस था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट नामक एक कंपनी के द्वारा और इसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और
और बाय प्रोफेशन ये एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और 2009 में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी थी जो कि ओशियन गेट थी, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशंस करवाना एक टूरिज्म के तौर पर। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active. अभी भी आप इनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं कि टाइटन के अलावा अजोरस और बाहामास के एक्सपीडिशंस। टाइटन इस कंपनी की इकलौती एक समरसीबल नहीं थी, इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 समरसीबल्स और थी, एंटीपोड्स और साइक्लोप्स। एंटीपोड्स 304 मीटर तक समुद्र के नीचे गहराई तक जा सकती थी और यही बात करें साइक्लोप की तो वो 500 मीटर तक जा सकती थी। और जो टाइटन था वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन करा था इन्होंने और वो 4000 मीटर तक समुद्र के नीचे तक डेप्थ तक जा सकती थी और ये बहुत ज़्यादा गहराई है, लगभग 4 किलोमीटर डेप्थ तक नीचे जा सकती थी। यही कारण है कि इनके पास टाइटैनिक पर जाने के लिए सिर्फ एक ही इकलौती समरसीबल थी, जो कि ये समरसीबल्स काफ़ी डेप्थ तक समुद्र के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जीपीएस काम नहीं करता और हमारे इस केस में जो हमारा सपोर्ट शिप था ऊपर उससे कम्युनिकेशन इसका टेक्स्ट मैसेज द्वारा हो रहा था। ये अभी अनक्लियर है कि कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो रहा था उस सपोर्ट शिप को कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन एक ट्वीट के द्वारा ओशियन गेट ने बताया कि हम स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हम 18 जून की इस कहानी पर वापस आए तो हम देखेंगे कि 5 पैसेंजर्स जो कि वहाँ उस सबमर्सिबल में बैठकर नीचे गए थे, उनमें से पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हैमिश हार्डिंग और दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नार्जियोले। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कि शाहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। तो जैसे ही समरसीबल का सबसे कांटेक्ट हट जाता है तो सब लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया। उसके बाद 7:10 पे ये यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि उनका हमसे कांटेक्ट नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो उसके बाद एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है 4 दिन के लिए। फाइनली 22 जून को एक आरओवी जो कि ओशियन फ्लोर पे खोज कर रहा था उसको टाइटैनिक बो के 490 मीटर दूर एक मलबा दिखाई देता है। उसको देखकर यह कंफर्म हो जाता है कि समरसीबल किसी से टकराकर चूर हो चुकी है और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा एक कंक्लूजन निकाला गया और Recovery of the Titan submersible wreckage marked the conclusion of the search and rescue aspect of this incident. The Coast Guard has officially convened a Marine Board of Investigation कि ये जो सबमर्सिबल था ये इम्प्लोडेड हो गया। इम्प्लोडेड का मतलब होता है जैसे हमने सुना है एक्सप्लोजन यानी कि बाहर की तरफ फटना, ऐसे इस तरीके से फटना, और इम्प्लोडेड का मतलब होता है अंदर की तरफ फटना। तो जब वो इतनी नीचे जा चुकी थी सबमर्सिबल तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, क्योंकि जितनी हम डीप सी में जाते हैं उतना ही वाटर जो है उस हिसाब से प्रेशर लगाता है हर चीज़ पे। तो जितना वो नीचे चला गया तो उसका प्रेशर लगता रहा और 1 मिली सेकेंड तक यानी कि 1 सेकेंड में ही इतना ज़्यादा इम्प्लोडेड हुआ, यानी कि इतनी तेज़ी से वो नीचे फटा कि वो लोग मारे गए सारे के सारे और 1 सेकंड के अंदर उन्हें पता भी नहीं चला क्या हुआ। जेम्स कैमरॉन जो कि बहुत बड़े फेमस डायरेक्टर हैं टाइटैनिक और एविएटर जैसी फिल्मों के, और वो खुद भी काफ़ी बार डीप सी के डिफरेंट एक्सपीडिशंस में जाते रहते हैं, तो उनका भी यही कहना है जो उसके अंदर सबमर्सिबल्स में कैप्स थी वो अभी भी डीप सी के फ्लोर पर पड़ी हुई है, ओशियन पे फ्लोर पर पड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो फाइबर से बना हुआ था उसके टुकड़े हो चुके हैं। उनका कहना था कि इस सबमर्सिबल्स में जो कैप्स बनाई गई थी टाइटेनियम की वो अभी तक ओशियन फ्लोर पर ऐसी इंटैक्ट पड़ी है, लेकिन जो कार्बन फाइबर का यूज़ करा गया था उसकी पूरी बॉडी बनाने में तो उसके पीसेस हो चुके हैं, यानी कि वो पूरी जगह से फट चुकी है
पूरी टूट चुकी है। और इन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करा इस सबमर्सिबल को, ये कहते हुए कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशंस तो फॉलो ही नहीं करे। आज की इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमारे को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड और रेगुलेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कई बार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें हो सकती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।